स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरम्। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति नुसार प्रेम सहित गादे धरो पधारिए पवन कुमार। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै
जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास, कहे टेओ उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री आनंद कंद भगवान की जय हो। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय हो। शीतला जालपा चामुंडा हाटेश्वरी शिकारी मुरारी नैना कोयला मनसा महारानी की जय हो। श्री सतवाला कामेश्वर की जय हो। बाडूबाड़ा जी महादेव की जय हो। देवादिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय हो। देवभूमि हिमाचल की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान अवडरदानी साबर मंत्र दाता देवाधिदेव महादेव, जिनके पावन चरणारविंद में बैठ करके भगवत कृपा से भगवत करुणा से बुजुर्गों के आशीर्वाद से स्थानीय श्री ग्राम देव कुल देव इष्ट देवी देवताओं की कृपा से हम सब एकत्रित होकर के भगवान की मंगलमयी कथा का आज बड़े ही पवित्र दिवस श्री गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में यज्ञ रूप में शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान की महिमा को कौन नहीं जानता है। देवों के भी जो देव हैं, अगर विद्युता के बारे में विचार किया जाए तो ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं होगा जिसके आदि वक्ता हमारे महादेव ना हो। सब कथाओं का बोध उनको है। और गृहस्थी की बात करें, दाम्पत्य निष्ठा की बात करें, पारिवारिक निष्ठा की बात करें तो केवल और केवल महादेव ऐसे गृहस्थ हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को अर्धांगिनी होने का वरदान दिया है। केवल वस्त्र आभूषण या समय नहीं दिया, तो अपने शरीर को याद अपनी पत्नी को दे दिया महाराज। केवल आसन नहीं, अपना शरीर ही उनको प्रदान कर दिया। और बात करें महादेव के ऐश्वर्य की
तो भगवती भी जिनके चरणों में प्रार्थना करते हुए, तपस्या करते हुए वरदान प्राप्त करती हो लक्ष्मी का, और कुबेर भी जिनके मित्र भी हैं और कृपा पात्र भी हैं। तो ऐश्वर्य की बात करें तो कुबेर और लक्ष्मी से बड़ा कौन ऐश्वर्यवान होगा। तो जो भी उनके चरणों में झुके रहते हैं ऐसे भगवान महादेव। एक निष्ठाएं क्या कहें, अगर महादेव की कृपा की बात कहें तो सबसे ज्यादा चिरंजीवी बनाने वाले भगवान महादेव ही। चर्चा करेंगे आगे जब कथा प्रारंभ होगी। चाहे मार्कंडेय जी हो, चाहे हमारे अश्वत्थामा जी हो, चाहे हमारे रिवालसर में तपस्या करने वाले लोमश ऋषि जी महाराज जी क्यों ना हो, भगवान परशुराम जी क्यों ना हो, वेद व्यास जी क्यों ना हो, कृपाचार्य क्यों ना हो, हनुमान जी क्यों ना हो, ये सब भगवान महादेव की कृपा से ही चिरंजीवी हुए हैं। गोरक्षनाथ महाराज जी, मत्स्येंद्रनाथ जी, ये सब इनकी कृपा से ही चिरंजीवी पद को प्राप्त किए हुए हैं। अर्थात चिरंजीवी होने का जो वरदान प्रारंभ किया है, जो परंपरा पवित्र प्रारंभ की है, वो किसी और ने नहीं, हमारे देवाधिदेव महादेव ने। और सबसे बड़ा वैशिष्ट भगवान महादेव का क्या वैशिष्ट है? इस संसार में, आध्यात्म जगत में सबसे मुश्किल चीज है मोक्ष प्राप्त करना। बोलो हर हर महादेव। सबसे मुश्किल चीज क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। अब मोक्ष सबसे दुर्लभ साधन है। उम्र लग जाती है साधन करते करते, जन्म लग जाते हैं, तब भी उसके बाद भी मोक्ष नहीं मिल पाता महाराज जी। शरीर छूटने के बाद भी नहीं मिल पाता, मुक्ति नहीं मिल पाती। अब मोक्ष इतना दुर्लभ है तो उसकी पात्रता कितनी दुर्लभ होगी, ये कहने से कहां बने। लेकिन भगवान महादेव ने इस सबसे बड़े दान को भी सरल करके क्या कर दिया? बोले कोई पात्रता की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है, कोई व्रत उपवास की जरूरत नहीं है। क्या करो? बोले काशी आओ मोक्ष पाओ। क्या करो? काशी आओ और मोक्ष पाओ। जीते जी नहीं आ पाए कोई बात नहीं, शरीर छोड़ने के बाद भी अगर परिवारजनों ने काशी पहुंचा दिया और वहां पर संस्कार करवा दिया मणिकर्णिका घाट पर, या महादेव की उस परिधि में, काशी विश्वनाथ की परिधि में कहीं शरीर छूट गया तो अपराधी क्यों ना हो, हत्यारा ही क्यों ना हो, लेकिन भगवान कहते हैं जो अंतिम समय में मेरे पास आ गया उसको भी मैं मोक्ष प्रदान कर देता हूं। ऐसे देवाधिदेव महादेव जिनकी जहां से भी प्रशंसा करें उनके बराबरी में कोई बैठ ही नहीं सकता महाराज जी। इसलिए तो देव नहीं है, इसलिए तो वह महादेव है। ऐसे ही भगवान साबर मंत्र दाता, अब डरदानी आशुतोष भगवान हम आप सब के ऊपर कृपा किए हुए हैं और अगले लगभग 11 दिनों तक हम सब मिलकर के उनकी मंगलमयी पावन कथा को गाएंगे। मुझे बड़ा हर्ष है, प्रसन्नता है, इस परिवार में हमको दोबारा कुछ कहने का, कुछ गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लगभग 2-2.5 वर्ष पहले 2023 में भगवान की मंगलमयी कथा भागवत जी के रूप में यहाँ पर आई थी और हम सब ने खूब आनंद किया था। पूरे महिला परिवार जी ने खूब आनंद करवाया था। इस बार पुनः उनका मनोभाव था, उसी कथा के समय बोल रहे थे कि भगवान की अगर कृपा रही तो कभी अवसर हुआ तो पंडित जी 7 दिन तो बहुत जल्दी जल्दी बीत गए, तो बोले इस बार बड़ी कथा करवाएंगे, तो बोले शिव पुराण कराएंगे 11 दिन। आज भगवान की कृपा हो गई, बड़े ही पवित्र दिवस। आज पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान गणेश जी जो साक्षात भगवान महादेव के ही सुपुत्र हैं,
ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है वो भी महाराज जी, सबसे पहले उनकी पूजा होती है। सब विघ्नों को दूर करने वाले होते हैं, बुद्धि के दाता हैं, सिद्धि के दाता हैं। ऐसे भगवान श्री गणेश जी की पावन चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर के शिव महापुराण की पावन कथा को गा रहे हैं। तो हमारे परम आदरणीय श्री प्रेम सिंह महिला जी और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी महिला जी तथा प्रेम सिंह जी के सुपुत्र जितेंद्र भैया जी, पवन भैया जी, अजय भैया जी, उनकी धर्मपत्नियां, परिवारीजन और पुत्र पौत्र पूरा परिवार बैठ करके इस मंगलमयी कथा में तन से, मन से, धन से, आनंद से सहयोग करते हुए इस कथा को जो है तो करवा रहा है और गा रहा है। देखो, बहुत बड़े, बहुत बिरले योग ऐसे होते हैं जहाँ सामने महादेव की फोटो रखी है ना, नहीं तो वहां पर कई जगह पर पिताजी का फोटो होता है, कई जगह पर माताजी का फोटो होता है, कई जगह पर भाई जी का फोटो होता है। हाँ, ये कितना भाग्यशाली परिवार है कि सब बेटा बहू पोता सब बैठ करके खुद भी आनंदित सौभाग्यवती होकर के पति सहित भगवान की कथा सुनना, ये कोई साधारण योग नहीं है महाराज। नहीं तो इतने लोगों को इकट्ठा कर पाना, आज भाई भाई कहाँ महाराज एक दूसरे से बनने वाले, लेकिन खूब सब बढ़िया पीले पीले कपड़े पहन करके आनंद से इकट्ठे होकर के कहाँ कहाँ काम धंधा करते हैं, वहां से इकट्ठे होकर प्रेम पूर्वक परिवारी जनों के साथ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे प्रेम सिंह महिला जी को, उनकी धर्मपत्नी को और पूरे महिला परिवार को इस पावन यज्ञ की, शिव महापुराण की और गणेश चतुर्थी की खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो, खूब खूब बधाई हो। और जितने भी श्रोता बंधु महापुरुष आए हैं, आपको, आपके हृदय में बैठे हुए हरिहर भगवान को और सदगुरुदेव भगवान को, इन सब को इस पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हाँ, ऐसे हंसते हुए बोलेंगे तो बात बनेगी आगे। रूखे सूखे टेढ़े मुंह करके कथा सुनेंगे तो हमसे बोला ही नहीं जाएगा महाराज जी। हाँ, बोलो शंकर भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की। पावन गणेश चतुर्थी है और सर्वप्रथम गणेश वंदना से हम शुरुआत करेंगे। भगवान गणपति बप्पा से प्रार्थना करें, प्रभु जी आप सब विघ्नों का हरण करने वाले हो, तो प्रेम पूर्वक इस पावन कथा को स्वीकार करना और इस कथा में किसी प्रकार का कोई अमंगल अनिष्ट ना हो, सब विघ्नों को दूर करते हुए इस कथा को भी स्वीकार करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। तो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हाँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हाँ, मैं तो जपूं
अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, मेरे पूरण क्या हो मेरे पूरण जय जय मेरे पूरण हो सब काम, विनायक दया करो मेरे पूर्ण हो सबका विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। जपो सदा तेरा नाम। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा मेरे प्रभु के लिए। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, जिन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, जिन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा। हे प्रथम क्या हो हे प्रथम जय जय हे प्रथम पूज्य भगवान, विनायक दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान विनायक दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम। विनायक भगवान की जय हो। मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण में लगा दो, मुझको अपनी शरण लगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपनी शरण लगा दो, मुझको अपनी शरण लगा दो। हाँ पहुँचा क्या हो मुझे पहुँचा प्रभु, पहुँचा दो निज धाम, विनायक दया करो। पहुँचा दो निज धाम, विनायक दया करो। ओ मुझे पहुँचा दो निज धाम, विनायक दया करो। पहुँचा दो निज धाम, विनायक दया करो।
बोलिए श्री गणपति जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, शीतला मैया की, श्री शिव महापुराण की, गणेश चतुर्थी महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। ये पूरे जितने भी 11 दिन का पावन उत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे, शिव पुराण के माध्यम से तो उत्सव होंगे ही होंगे, वैसे भी ये पूरे जितने भी दिन हैं विश्राम तक रोज हर तीसरे दिन कोई ना कोई बड़ा उत्सव है। आज गणेश चतुर्थी है, 4 दिन के बाद सर्वेश्वरी राधा रानी की राधाष्टमी आ जाएगी और ठीक 4 दिन के बाद फिर वामन भगवान की जयंती इसी महीने में आएगी। ऐसा पवित्र महीना है ये महाराज जी। इस भाद्रपद के महीने में और काम नहीं करते, गृह प्रतिष्ठा नहीं होती, मुंडन नहीं होता, जनेऊ नहीं होता। कई लोग समझते हैं कि ये महीना खराब है, खराब नहीं है, सबसे बढ़िया महीना है। क्यों? बोले इस महीने में भगवान श्री कृष्ण आए, इस महीने में सर्वेश्वरी राधा रानी आई, इसी महीने में हमारे बड़े श्रेष्ठ भगवान वामन जी आए और इसी महीने में गणेश चतुर्थी का पावन उत्सव भी मनाया जाता है। तो क्या कहा? बोले इस महीने को और काम काज के लिए छोड़ दो, जनेऊ करने हैं, मुंडन करने हैं, विवाह करने हैं, गृह प्रवेश करना है, वो बाकी दिनों में करते रहो। इस महीने केवल भगवान के उत्सव मनाते रहो। इसलिए सब व्रत उपवास उद्यापन सबसे ज्यादा इसी महीने में। यह महीना खराब नहीं है, यह महीना सबसे बढ़िया है। पर और चीजें इसलिए नहीं की जाती कि बोले इन्हीं उत्सवों को मनाओ इन दिनों में। बोलो राधे राधे। नहीं तो कोई बोलने लग जाते ना काला महीना है हमारे, ए मेरे भाई, तो काले तो कृष्ण भी है, काले तो भगवान राम भी हैं, काले तो भगवान हमारे भोलेनाथ भी हैं, तो क्या वो अच्छे नहीं है? सबसे पवित्र महीना और इन दिनों में तो खूब उत्सव है ठाकुर जी का महाराज। हम आप सब कृपा पात्र हैं, हमको भगवान ने अवसर दिया है कि हम मिलजुल करके प्रेम से भगवान महादेव की मंगलमय कथा को गाएं। जहां भी भगवान की मंगलमय कथा होती है, सबसे पहले भगवान महादेव के शिव पुराण को प्रारंभ करने से पूर्व उनकी महिमा को गाया जाता है। महिमा का मतलब होता है परिचय, इंट्रोडक्शन। अगर हमको किसी के बारे में पता ही नहीं हो तो साधारण रहेगा वो, पर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका अनुभव, ये सब चीजें जब बताई जाती हैं तो अगर उसने अच्छे काम किए होंगे तो मान सम्मान भी बढ़ेगा, उनके प्रति आदर भी होगा और उनसे कुछ सीखने की, अनुभव लेने की प्रेरणा भी होती है। और अगर उन्होंने कोई अच्छा काम ना किया हो, बुरे कर्म किए हो, तो हमको तब भी सीखने को मिलता है क्या कि जैसे इन्होंने कर्म किया वैसे हम नहीं करेंगे। तो ये परिचय से ही पता लगता है। तो 11 दिन का यह मंगलमय शिव महापुराण, इसकी पावन सन्निधि में हम बैठे हुए हैं बाबा जी। तो सबसे पहले तो हमको पता ही चलना चाहिए क्या कि हम क्यों भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और भगवान महादेव हैं कौन। बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान महादेव का एक परिचय तो भागवत जी में भी है। क्या कहा गया उनमें? सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भगवान महादेव। सबसे बड़े शैव कौन है? भगवान श्री राम। राम को माने नारायण को भजने वाले सबसे बड़े कौन है? वो शिव है। और शिव को सबसे ज्यादा भजने वाले कौन है? बोले नारायण। हम कल परसों कथा पूरी करके आए भोजपुर में, कल परसों पूरी हुई। तो वहां पर भी ये बात हमको स्मरण में आई थी बाबा जी, आपसे भी ये बात कहें। भगवान श्री कृष्ण ने भी महादेव की आराधना की है। शिव महापुराण में भी कथा आती। भगवान श्री कृष्ण के लगभग 12 वर्ष तक कोई संतान नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई।
तो संतान की खोज में उपाय करने लगे। तो उनको उपमन्यु महाराज जी का दर्शन हुआ। उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा प्रभु जी हमारे भी संतान नहीं थी, हमने महादेव का स्तवन किया, बढ़िया शिवलिंग का पूजन किया, अर्चन किया, वंदन किया और भगवान की कृपा, महादेव की कृपा हुई, हमारे भाग्य में भी संतान नहीं थी, लेकिन तब भी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात सुनी, सुनकर आनंदित हुए और आनंदित होकर के भगवान देवाधिदेव महादेव की जो विधि थी, अर्चन विधि, पूजा विधि और व्रत जाप की विधि, उसको जान लिया। उपमन्यु महाराज जी ने बताया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने गले में रुद्राक्ष धारण किए, अपनी बाजू में रुद्राक्ष धारण किए, अपने सर पर रुद्राक्ष धारण किए और बढ़िया भस्म का तिलक लगा करके भगवान महादेव का नाम जप करते हुए बड़ा सुंदर शिवलिंग स्थापित किया और उसका अर्चन करने लगे। भगवान गौरी शंकर की उनके ऊपर कृपा हुई और 12 वर्ष तक जिनके संतान नहीं थी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को पुत्र की प्राप्ति हुई। और जब पुत्र प्राप्ति हुई तो उसी बालक का नाम गौरी शंकर भगवान के नाम पर ही रखा गया। क्या नाम रखा गया? सांब रखा गया। भगवान को कहते हैं ना सांब सदा शिवाय, माने अंबा भगवती सहित, अंबा भगवती सहित भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। तो ऐसा नाम ही पुत्र का रख दिया। क्यों? बोले भगवान गौरी शंकर की कृपा हमको प्राप्त हुई है, तो नाम रख दिया सांब। प्रलोभन की बात तो नहीं है, लेकिन हम आप सब गृहस्थ लोग हैं और निसंदेह अगर भगवान हमको कुछ नहीं देंगे तो मंदिर जाना बंद हो जाएगा, तीर्थों पर जाना बंद हो जाएगा, धर्म कर्म के सब कार्य बंद हो जाएंगे। यह भारतवर्ष की केवल ऐसी पवित्र भूमि है जहां पर हम अपने कर्मों से, अपने सेवा से, अपने हाथों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। बोलो हर हर महादेव। जो हमारे भाग्य में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सुना है ना सबने, मिलकर रहेगा। लेकिन अगर भाग्य खराब हो तो क्या भोगते रहे सारी उम्र उसको? बोले नहीं। अगर भारतवर्ष की भूमि में आपका जन्म हुआ है और किसी प्रकार से भाग्य खराब है तो उस भाग्य को भी बदला जा सकता है। क्या करिए? बोले भगवान महादेव, भगवान नारायण के पावन पावन मंगलमय उपाख्यानों को कानों से श्रवण करिए, उनकी पूजा विधि, उनकी अर्चन विधि को करिए और ऐसा सेवा सत्कर्म करने से अपने हाथों की लकीरों को बदला जा सकता है, अपने माथे की लकीरों को बदला सकता है, बदला जा सकता है। खराब से खराब भविष्य भी होगा, उस खराब भविष्य को भी उज्जवल बनाया जा सकता है। भगवान महादेव की शरण में जो जाता है, पूर्णता, बाहर से नहीं, भीतर से, सबसे पहला फायदा क्या? कि उसको अल्प मृत्यु कभी नहीं होगी जीवन में। हर हर महादेव बोलिए। उसको अल्प मृत्यु कभी नहीं होगी। ऊपर ऊपर के महादेव के भक्त बनो तो नहीं, भीतर से पूर्ण समर्पित भाव हो गए हो। उसके भाग्य में 2 प्रकार की मृत्यु योग होते हैं, एक पूर्ण मृत्यु, एक अल्प मृत्यु। तो क्या कहा? बोले जो महादेव का आराध्य है, महादेव को जो पूजता है, उनको जो मानता है पूर्ण भावेन, उसके जीवन में कभी भी अल्प मृत्यु का योग बनता ही नहीं है। महादेव उसको काट देते हैं। बोले पंडित जी अपनी मर्जी से बोल रहे हो या कुछ प्रमाण भी है? सबसे बड़ा प्रमाण है मार्कंडेय जी महाराज, जिनको तो दिनों में आयु मिली थी, लेकिन भगवान महादेव को खूब तन्मयता से उन्होंने ध्याया। ऐसे भगवान महादेव हुए। आज तक भी जब प्रलय भी हो जाता है तब भी मार्कंडेय ऋषि जी का शरीर समाप्त नहीं होता, चिरंजीवी हो जाते हैं। ऐसी भगवान महादेव की महिमा है, इसलिए गाया जाता है विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी।
त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। ओ त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ नाथ पुरारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारे। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। ओ त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। तुम भगवान की महिमा जब शुरुआत में गाते हैं तो उस महिमा के रूप में भगवान महादेव क्या हैं? बोले वह परम वैष्णव हैं। परम वैष्णव हैं। महिमा को श्रवण करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा उत्पन्न होती। एक आदमी मारवाड़ी सेठ रेल की यात्रा कर रहा था। गर्मी का मौसम था। ट्रेन में बड़ी भारी भीड़ थी और ऊपर वाली सीट मिली सेठ जी को। सब ऊपर बैठ गए। ट्रेन में आते हैं लोग तो ऐसा ही एक अंधा ट्रेन में यात्रा कर रहा था, पानी बेच रहा था। पानी, ठंडा पानी ले लो, बर्फ वाला पानी ले लो। लोग ले रहे थे, कीमत बता रहे थे। सेठ जी ऊपर बैठे हुए थे। ऊपर से आवाज लगाई, कितने रुपए की बोतल दी? बोले 20 रुपया की। सेठ जी ने कहा 5 रुपए में देगा? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस केवल सेठ जी की ओर मुस्कुराया और ले गया पानी की बोतलों को। दोबारा सेठ जी ने कहा 5 रुपए में देगा? कोई जवाब नहीं, मुस्कुराया। ट्रेन खड़ी हुई, वो उतरा। जहां पर सेठ जी थे उसी सेठ जी के नीचे एक संत बैठे हुए थे। उन्होंने सेठ जी को भी देखा, पानी बेचने वाले को भी देखा। दैवी योग से संत को भी यहीं उतरना था। और जैसे बाहर उतरे तो ट्रेन तो चली गई। उस बालक को पूछा जो पानी बेच रहा था, बोले बेटा एक बात बता। हाँ, सेठ जी ने पानी मांगा तेरे से? बोले हाँ। तूने 20 रुपया बताया? हाँ। सेठ जी ने कहा 5 रुपया? हाँ। तो तूने कोई मोल भाव क्यों नहीं किया? कोई मोल भाव क्यों नहीं किया? और जब सेठ जी ने कहा कि 5 रुपए तो तू थोड़ा सा हंसा उनकी तरफ। और वो हंसी साधारण नहीं थी, उस हंसी में व्यंग्य था। मानो बहुत कुछ बोलना चाहता हो पर तुमने बोला नहीं, और कुछ बिना बोले तुम चले गए बाहर। तो मुझे बताओ उस हंसी के पीछे क्या था? बोले बाबा, सेठ जी को पानी 5 रुपए में क्या, हम उसको निःशुल्क की पानी की बोतल दे देते। बोले वो तो ठीक है, पर हंसा क्यों? बोले पानी तो हम आप उनको निःशुल्क देते, 5 रुपए भी कोई बात नहीं है। पर समस्या ये थी क्या कि सेठ जी को प्यास ही नहीं थी। सेठ जी को प्यास ही नहीं थी। अगर सेठ जी को प्यास होती तो कभी मोल भाव नहीं करते। तुरंत कहते ये ले बाबा पैसे 100 रुपया, तो पहले पानी पिला दे, बाद में जो रहता है वो बकाया दे देना।
अगर जीवन में प्यास होती है ना तो मोल भाव नहीं होता किसी चीज का, और अगर प्यास ही नहीं हो तो सब चीज। बोलो हर हर महादेव। भगवान की कथा की प्यास जगे, इसी के लिए भागवत के भी शुरुआत में महात्म्य आता है, और शिव महापुराण की शुरुआत में भी महात्म्य आता है। महात्म्य माने महिमा, माने परिचय। उनका परिचय महात्म्य हम श्रवण करेंगे तो उनकी सेवा करने की प्यास जगेगी, उनका नाम जपने की प्यास जगेगी। उनके स्थान जहाँ जहाँ पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और श्रीखंड महादेव है, पंच कैलाश है, मानसरोवर आदि है, वहां पर जाने का भाव हमारे मन में होगा। फिर मंदिर जाकर के हमको पत्थर नहीं दिखेंगे, हमको साक्षात भोले बाबा का दर्शन होगा, माँ भगवती गौरा का दर्शन होगा। क्यों पूजा की जाती है महादेव की? शिवलिंग रूप में क्यों पूजा की जाती है? मूर्ति रूप में सिर्फ पूजा क्यों नहीं होती? और कम ज्ञान की वजह से कई तो भगवान के शिवलिंग को पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, और हमारी नौजवान पीढ़ियां उन्हीं बातों पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि सच्चा सत्संग मिलता नहीं है, ऐसा बैठने को कहाँ मिलता है। नहीं तो प्रायकर नौजवान बच्चे नहीं बैठते भगवान की कथा में, बूढ़े बूढ़े लोग कथा सुनते रहते हैं, और सुनते के बाद विचार आता है क्या, किस कथा के माध्यम से मैं अपने अनुभवों को भी अपने बच्चों को, अपने नाती पोता को प्रदान करूं। पर कोई बैठे तो सही। मैंने इसलिए शुरुआत में कहा कि ये महिला परिवार भाग्यशाली है, पूरा परिवार बैठा हुआ इकट्ठा। हम अपने जीवन की घटना, यही की नजदीकी घटना, ज्यादा दूर की घटना भी नहीं। बड़ा संपन्न परिवार, 2 बेटा है उनके। तो अच्छे राजपूत परिवार के, क्षत्रिय परिवार के, और दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे। संपन्न परिवार। उन्होंने अपने बच्चों को, दोनों बेटों को बहुत बढ़िया पढ़ाया। एक बिटिया, उसका विवाह करवा दिया, बेटों का भी विवाह करवा दिया। बेटों ने कोई कहीं पर घर ले लिए, फ्लैट ले लिए, सब आनंद से। तो उम्र हो गई लगभग 70-75 की दोनों की। तो पति पत्नी का मनोभाव था कि हम जब बच्चे स्टैंड हो जाएंगे अपने पांव पर, तो फिर उसके बाद हम तीर्थ यात्रा करेंगे, 4 धाम करेंगे, या वृंदावन दर्शन करेंगे, आदि आदि। तो शरीर ने जवाब दे दिया। शरीर ने जवाब दे दिया महाराज जी। इस वजह से बुढ़ापा ज्यादा आ गया। तो उनके मनों में भाव आया कि भागवत या कोई कथा करवा दी जाए, यज्ञ करवा दिया जाए। सारी उम्र हमने किसी का विवाह खाया है, किसी का जन्मदिन खाया है, किसी का कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो बोले भगवान ने सब संपन्नता दी है, तो अब तीर्थ यात्रा तो होगी नहीं, शरीर बूढ़ा हो गया, 4 धाम भी नहीं होंगे। तो हमने सुना, उन्होंने कथा में सुना कि घर में अगर ग्रंथ पहुंच जाए तो सब तीर्थ वहीं आ जाते हैं, सब धाम वहीं आ जाते हैं, ज्योतिर्लिंग वहीं आ जाते हैं, सब संत साधुओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो मनोभाव हुआ कि कथा करें। तो पति पत्नी ने हमको बुलाया, हम गए भी घर में। 2012-13 की बात होगी, 10 साल 12 साल पहले की। गए तो हमने उनको तिथि दे दी। मैंने कहा ये 2-3 तिथियां हैं। बोले हम बच्चों से पूछ लेते हैं उनको छुट्टी कब मिलेगी, तो उस हिसाब से पूरा परिवार बैठेगा तो बढ़िया, नहीं तो बच्चों के पेपर वेपर रहते हैं। सब ठीक है महाराज। बड़े भारी उनका भाव था, बहुत आनंद था उनके मन में कि खूब कथा होगी। आनंद से हम जगह वगह देख के आए, सब कुछ नारायण। हमने कहा हमको बता देना आप 1-2 दिन में। बोले ठीक है पंडित जी। 1 हफ्ता हो गया, कोई फोन नहीं आया। हमने कहा पता नहीं कुछ हुआ होगा तो कर देंगे खुद ही। 1 हफ्ते के बाद वहां से फोन आता है, बोले पंडित जी जो डेट हमको दी थी आप किसी और को दे देना। हमने कहा हुआ क्या, क्या लगा आपको, क्यों नहीं कर रहे हो? बोले नहीं नहीं महाराज जी कुछ भी नहीं। हमने कहा बताओ भी फिर भी। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, और उन्होंने फोन काट दिया। हमको जरूर ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। उनकी आवाज जो पहले थी, उत्साह था, वो नहीं बचा रहा। तो इसी तरफ कथा थी हमारी, तो हम मिलने चले गए उनसे, कथा सुनने आए, हम भी चले गए। तो जैसे ही हमसे मिले तो रोने लग गए वो दोनों बुजुर्ग। तो हम बैठे और कहा, अब उनके मन में बहुत कुछ था बोलने को, तो हम बैठे, बातचीत हुई। तो क्या बोले, मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे हो कथा, क्या हो गया, तिथि अच्छा नहीं तो आगे पीछे करें? बोले नहीं महाराज जी। तो अब वो पति देव तो चुप ही हो गए, उनसे बोला ही नहीं गया कुछ भी। पत्नी जो है तो पहले रो ली, और रोने के बाद बोली पंडित जी, बोले ऐसे बच्चों से तो बच्चे ना ही हो तो बढ़िया है। मैंने कहा हुआ क्या भाई? बोले हमने दोनों बेटों को घर में बुलाया, सबको आए, घर में खाना पीना सब कुछ अच्छा हुआ, और शाम को हमने सोती बार बोल दिया।
आज शनिवार था, कल रविवार था, परसों उनको जाना था। हमने कहा भाई हमारा दोनों का विचार है कि हम घर में भागवत कथा करेंगे, तो ये तिथियां पंडित जी ने निकाली हैं, तो आपको जो सूट होती है वो हमको बता दो, बच्चों को जो सूट होती है बता दो। महाराज जी इतना कर सुना और दोनों बेटे लड़ने को, खाने को दौड़ पड़े। आपने हमको क्यों नहीं पूछा, आपने हमसे क्यों बातचीत नहीं की, ऐसा नहीं वैसा, क्या होगा भागवत कराने से, क्या होगा भोजन भंडारा करने से, क्या होगा ये लंगर सेवा करने से, क्या होगा ऐसा वैसा, ये पंडितों के चोंचले हैं, ये ऐसा है वैसा, पता नहीं क्या क्या बोला। और इतने भड़क गए, इतने भड़क गए कि हमसे पूछा, बातचीत भी नहीं की। सारी रात हम दोनों बूढ़ा बुढ़िया को नींद नहीं आई और सवेरे हम उठे तो हमने विचार किया, बोले जब यही दुखी हैं, जबकि पैसे भी नहीं ले रहे थे उनसे, उनकी अपनी कमाई थी, अपनी कमाई थी। उसके बाद भी इतने लड़ झगड़ गए कि पैसे बर्बाद कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, कल हमारे काम आते, बच्चों के काम आते, आप ऐसी बर्बादी कर रहे हो, ऐसा सब कुछ रात को बोल के लड़ाई झगड़ा करके सो गए। बूढ़ा बुढ़िया सारी रात नहीं सोए, रोते रहे, करबट बदलते रहे, चुप हो गए, क्योंकि पहली बार बच्चों ने ऐसा व्यवहार किया था। सोचा भी नहीं था, ये सोचा था कि वो तो बड़े भारी खुश होंगे कि बोलेंगे माताजी पिताजी चिंता मत करो। महाराज जी सवेरा हुआ, बूढ़ा बुढ़िया दोनों उठे, जल्दी से चाय वाय बना करके, चलो रात को जो हुआ भागवत रहने देते हैं, कोई बात नहीं कराएंगे, पर चलो उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो उनको शांत रखें। उनके कमरे में गए, वो रात को चले गए अपने परिवार को लेके, दोनों गाड़ियों पर बैठे और अपने अपने बूढ़ा बुढ़िया घर में रह गए। हमको कुछ पहले वो मिले, मर गया बूढ़ा महाराज जी। हमने माता जी से कहा, माता जी, बोले चले गए हो। मैंने कहा किया कुछ नहीं हुआ। पंडित जी बोलते अब मैं भी रह गई, पता नहीं मैं भी कब तक रहूं। अब बच्चे बोल रहे हैं क्या, बोले पिताजी की इच्छा थी भागवत हो जाता। अरे भाई जब जीवित थे, तुमसे कुछ मांग नहीं रहे थे, समर्थवान थे, तो थोड़े दिन बैठ जाते तो क्या हो जाता। 7 दिन नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, बोल करके 2 दिन लगा लेते, 1 दिन लगा लेते, ज्यादा ही व्यवस्था होती तो। इसलिए मैंने प्रेम जी से कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि एक बार नहीं दूसरी बार भी बैठे हैं और सब बेटा बैठे हैं, परिवार बैठा हुआ है। ये योग अब आगे को नहीं बनने वाले हैं। अब तो मर भी जाते हैं ना महाराज जी, तो गाड़ियां आती हैं बाजार में, तो कांधे पर उठाने वाले भी नहीं बचे। सगे बेटा बोलते हैं हमारी स्लिप डिस्क हो गई है, हमको सर्वाइकल हो गया है? और क्या करते हैं, एक विमान जैसा आता है गाड़ी पे, उसको पैसे देते हैं, उसी के ऊपर लिटाया जाता है माँ बाप को, वही चला जाता है, वही जला देता है, सब कुछ कर देता है, बाद में घड़ा दे देता है, पता नहीं उसी की हड्डियां देता है कि किसी और की देता है, राम नहीं जाने। और दिखावा करने के लिए बच्चे भी घड़ा लेकर के गाड़ी पर बैठकर हरिद्वार फेंक आते हैं और वहीं से चले जाते हैं। तो आज जिनके घरों में ऐसे यज्ञ जहां पर 3-3 पीढ़ियां बैठ करके भगवान की कथा सुन रही हैं, वो क्यों भाग्यशाली नहीं है? वो सच में ही भाग्यशाली है महाराज, वो सच में तो नारायण, हम परिचय रूप में कथा को गा रहे हैं। बड़ा भारी पवित्र क्षेत्र और सारा भारतवर्ष भगवान की दिव्य लीला स्थली है। उन्हीं लीला स्थलियों में श्री शौनक जी महाराज जो विश्व शांति के लिए बड़ा भारी पावन यज्ञ कर रहे हैं, और वहां पर श्री सूत जी महाराज जी का आगमन होता है। और शौनक जी ने जैसे दर्शन किए संत के द्वार पर आकर के, तो कोई औपचारिकता नहीं की, बिना औपचारिकता के तुरंत ही प्रश्न किया है। क्या बोले हैं प्रश्न रूप में कि हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत अवित प्रभो, आख्या ही में कथा सारम, पुराणानाम विशेषतः। हे सूत जी महाराज, पहले तो कृपा ही बड़ी भारी हुई है। कौन सी कृपा? कि आप जैसे संत सदगुरु हमारे द्वार पर आए हैं। बोलो राधे राधे। बड़ी भारी कृपा है, आप जैसे संत महापुरुष द्वार पर आए।
अब तो संत और साधु के नाम पर ठग ही द्वार पर आते हैं। हाँ जी या ना जी, ठगने के लिए ही आते हैं हमारे जी। द्वार पर आ जाते हैं साधु और संत का कालनेमी का वेश बना करके, और क्या बोलते हैं, खुद कटोरा लेकर मांगने दौड़ते हैं और घर के मालिक को कहते हैं क्या तू हमको 10 रुपया देगा तो तेरे ऊपर पैसे की वर्षा हो जाएगी। और हम भी मूर्ख बन जाते हैं, अरे भाई पैसे की बारिश कराने वाला तू होता तो क्यों घर घर हाथ फैला करके। पहले संत आते थे तो कुछ बोलते नहीं थे, जो आटा चावल दाल न मिल जाता ऐसा आशीर्वाद दे जाते कि घर वाले परिपूरित हो जाते। तो अब कलयुग का समय है और साधु संत देवी देवताओं के नाम पर सबसे ज्यादा आडंबर, सबसे ज्यादा पाखंड शुरू हो गए। लेकिन सच्चे संत द्वार पर आ जाएं तो समझ लीजिए महाराज जी घर का मंगल हो गया। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं आपके द्वार पर अगर 5 वेदज्ञ ब्राह्मण आ गए, कितने, कम से कम 5 वेदज्ञ ब्राह्मण अगर आपके द्वार पर आ गए तो आपके परिवार के सर के ऊपर अगर मारकेस भी होगा, मृत्यु योग बना होगा, वो बिना उपाय के कट जाएगा अगर वो 5 आशीर्वाद दे देते हैं। उनके पांव धुलन का छींटा घर में पड़ जाएगा तो पितृदोष से निवृत्ति हो जाती है। उनकी जूठन को अगर कहीं झाड़ू लग गया, अपने घर में सोनी सेवा कर दी तो उस घर में लगा हुआ वास्तु दोष आदि जो है तो निवृत्त हो जाता है। इतनी भारी महिमा है महाराज, इतनी भारी महिमा। इस पावन स्थान में दोबारा से भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो शौनक जी के पास सूत जी का दर्शन हुआ। सूत जी ने बिना समय गवाए हुए उनसे प्रश्न पूछ लिया। क्या? बोले प्रभु जी कृपा कर दो। हमारे प्रश्न होंगे ना गृहस्थियों के, तो क्या होंगे, नौकरी कब लगेगी, छोकरी कब मिलेगी, ट्रांसफर कब होगी, घर कब बनेगा, गाड़ी कब होगी, ये प्रश्न होते हैं हमारे गृहस्थियों के। लेकिन संतों के प्रश्न अपने तक सीमित नहीं होते, संतों के प्रश्न सारे समाज के लिए होते हैं। इसलिए क्या प्रश्न किया है, जीवाश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संधोधने किमहि वेद्यते परमायनम। बोले प्रभु जी, हे सूत जी, कलयुग में जीव कैसे हो जाएंगे? अभी कलयुग आया नहीं था, अभी आने वाला था। तो क्या कहा, जीवाश्चा असुरता प्राप्ता, असुर हो जाएंगे, सब असुर हो जाएंगे। देखने में शरीर से मनुष्य, लेकिन उनमें असुर भाव आ जाएगा। असुर किसको कहते हैं? निशाचर को। निशाचर कौन है? निशाचर कौन है? रावण को राक्षस कहा गया, निशाचर कहा गया। रावण तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, तो फिर उसको निशाचर क्यों कहते हैं? पहचान क्या है राक्षसों की, पहचान क्या है निशाचरों की? गोस्वामी जी कह रहे हैं, मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करावहि सेवा। भगवान शंकर भगवान की कथा के बड़े भारी श्रेष्ठ वक्ता हैं। और कथा किसको सुना रहे हैं? अपनी पत्नी को, पार्वती को। और कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि राक्षस कौन है संसार में? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। मां की बात भी नहीं मानते, पिता की बात भी नहीं मानते, और बोले देवताओं की वाणी भी नहीं मानते। और जो साधु पुरुष हैं, जो हमारे हित की बात करने वाले हैं, हमारे भविष्य को सफल बनाने की बात करते हैं, ऐसे सही मार्ग पर चलाने वाले के भी जो बैरी हो जाते हैं, निंदक हो जाते हैं। और ऐसे साधुओं से जो सेवा करवाते हैं, बुजुर्गों से जो अपनी सेवा करवाते हैं, उनको इस कलिकाल में राक्षस कहा गया। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव।
हर हर महादेव बोला करो, नहीं तो टुलनी आई जानी पैया दूसरा है। सवेरे से दौड़े हुए हैं, आप भी थके हुए हैं, मुझे पता है। ज्यादा नहीं खींचेंगे हम, 4 बजे तक तो निपटा देंगे मामला आज का। कल से फिर ठीक है 1 से 4 बजे तक कर रहेगा। बोलो हर हर महादेव। हाँ? और सबसे बड़ी समस्या कि बीच में पिलर भी एक नहीं है, नहीं तो पिलर हो ना तो बढ़िया। हाँ, नींद भी ऐसी आती है कि मौज आ जाए। बोलो हर हर महादेव। हाँ? पर आप ऐसे श्रोता हैं, सब ने बड़ी बड़ी आंखें खोलनी है, सोता ही कोई नहीं है हमारे। हम कथा में बोलते हैं कि जो कथा वक्ता श्रोताओं को सुला दे ना, जो कथा वक्ता श्रोता को सुला देवे, उसको हार पहनाने चाहिए। 1 नहीं 2, फूलों के नहीं तो नोटों के। क्यों? बोले महाराज एसी में नींद नहीं आ रही है, कूलर में नींद नहीं आ रही है, ये मर्चेंट नेवी वाले 8 इंची गद्दे में नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल फार्म हाउस में भी नींद नहीं आ रही है। ऐसों को जो नींद नहीं आती वो यहाँ बैठते हैं, और ये बड़े बड़े स्पीकरों में जहाँ बार बार हर हर महादेव राधे राधे बोला जाता है, कीर्तन किया जाता है, वहां अगर वो कथा वक्ता आपको सुला देवे तो 2 हार तो बनते ही है महाराज कम से कम। हाँ जी अन्ना जी, बोलो राधे राधे, हर हर महादेव, घर घर महादेव। बनते हैं कि नहीं? हाँ? पर आप कोई सोते ही नहीं है हमारे, सब आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे। सबसे बढ़िया नींद आती है कथा में। हाँ माइला जी पक्के रहा तो से हो। हाँ इसको निकल जाने देता। माता जी पकड़ रखा टंगड़ी झुला रहा, चलिए पीछे हो। कलिकाल में कौन राक्षस है? बोले माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं देवा। ना माता जी की मानते, ना पिताजी की मानते, ना देववाणी मानते, ना शास्त्रों की बात मानते, और साधु संत सदगुरुदेव तो छोड़ ही दो। हाँ? और क्या चाहते हैं? बोले हमने तो गुरु जी साधु संत ये तो हमारी सेवा करते तो बढ़िया था, ये हमारी पूजा करते तो बढ़िया था। ऐसे हे पार्वती जिनके मनोभाव हैं, ऐसे जिनके आचरण हैं, जिनके यह आचरण भवानी ते जानयो निशिचर सब प्राणी। ऐसे जिनके मनोभाव हैं वो सब क्या हैं? बोले देखने में भले मनुष्य हो पर वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात निशाचर ही हैं, वो राक्षस ही। और आज निशाचरों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है महाराज, निशाचरों की संख्या ही बढ़ गई। पुण्य आत्माएं तो कम ही बची हुई, निशाचरों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। सौनक ऋषि कहते हैं प्रभु जी जब और ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो कोई ऐसा हो कि जिससे ऐसा अपराध हो गया है उसकी वापसी का क्या कोई उपाय है? यदस्ति वस्तु परम श्रेयसाम श्रेय उत्तम, कोई ऐसा उपाय बता दो जिस उपाय को करने से अगर कोई युवान अवस्था में किसी भी अवस्था में अपराध हो गया हो जीव से और उसे लगे कि हमसे गलती हो गई है और वो प्रायश्चित करना चाहे तो कोई उसका उपाय बता दो। हम चाहते हैं कि वो उपाय आप बताएं महाराज। बोले इसका उपाय एक ही क्या? जो देवाधिदेव साक्षात महाकाल हैं, जो काल को भी टाल देते हैं, अगर उन महादेव की शरणागति प्राप्त कर ली जाए, उनसे प्रार्थना कर ली जाए तो वो सभी प्रकार के पाप दोष अपराधों को समाप्त कर देते हैं। और जिस पर महादेव की कृपा नहीं होती वो जिस मर्जी की साधना करे, जिस मर्जी का आशीर्वाद ले, उसका जीवन कभी सफल होने वाला नहीं है। यही बात गोस्वामी जी ने कही। क्या कहा? जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा
जय पर कृपा ना करहे पुरारी, पर कृपा ना करहि पुरारी, जय पर कृपा ना करहे पुरारी, पर कृपा करहि पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारे, सोना पाव भगति हमारी, सोना पाव मुनि भगति हमारे, सोना पावै सकति हमारी। अपराध हो गया है, उस अपराध के प्रायश्चित का विचार संतों ने किया। और शायद ही कोई ऐसा होगा कलयुग में जिससे अपराध ना हुआ हो। बाहर से चलो हम बढ़िया है, सफेद कुर्ता पहन के आए, माथा छाप के टोपी वोपी लगा के बैठे हैं, पर भीतर से तो हमें पता है ना हम कैसे हैं। बोलो हर हर महादेव। और जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता तो सब सिद्धि होते हैं, सब श्रेष्ठ ही होते हैं, सब सेकी होते हैं, सब अच्छे ही होते हैं बाबा जी। तो क्या विचार किया शौनक जी ने? सूक्ष्म विचार किया कि पाप अपराध तो जाने अनजाने में होंगे ही होंगे, और जो वैष्णव अपराध हैं 32 अपराध, अगर उनकी चर्चा की जाए तो कोई ना कोई अपराध हमसे बनता ही होगा। अगर वो चाहे कि अपराध से हम निवृत्त हो जाएं, जैसे ही मन में ये विचार आ गया कि सच में हम तो अपराधी हैं, लेकिन अपराधी हैं पर अपराधी होकर जाएंगे नहीं, अपराध का प्रायश्चित करके जाएंगे, ऐसा मनोभाव अगर हो गया तो उनका उपचार हो जाएगा। पर पहले ये पता लगना चाहिए कि हम अपराधी हैं, स्वीकार तो करे जीव। बीमार आदमी पहले ये स्वीकार करे क्या कि हमको बीमारी है। जब वो स्वीकार करेगा तभी तो डॉक्टर साहब कुछ कर पाएंगे। अब आदमी स्वीकार ही नहीं करे कि हम बीमारी नहीं है, तो कौन डॉक्टर जो है तो आएगा घर को। पहले स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे सिर में दर्द है, मेरे खोपड़े में दर्द है, मेरे बाजू में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है। जब कहेगा कि हाँ ठीक है ऐसी बीमारी हुई है, फिर अस्पताल जाएगा, कोई टेस्ट करवाएगा तो डॉक्टर साहब बोल देंगे तेरा बीपी चढ़ा, तेरा शुगर चढ़ा है, तो माननी पड़ेगी उनकी बात। कोई कहे ना महाराज हम तो मीठा खाते नहीं है, शुगर तो हो ही नहीं सकती। ना महाराज हमने तो कभी बाहर का खाया नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता। कोई कहे हम तो उबला हुआ ही खाते हैं, महाराज ये कैसे यूरिक एसिड बढ़ गया हमारा। कोई कहे हम टमाटर नहीं खाते, पथरी तो हो ही नहीं सकती हमको। हे मेरे भगवान, अरे भाई निकली है तेरी टेस्ट में तभी तो बता रहे हैं तुझे। तो क्या करो, भले सीधी सीधी बात है, परहेज करो, पथ्य करो, इलाज करो, काम ठीक। बहस करने से थोड़ी लाभ ना होगा। बीमारी को पहले जीव को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद दवाई मिलेगी, तब डॉक्टर जी कुछ कर सकते हैं, तो जीवन अच्छा निकलेगा। स्वीकार ही ना करे तो कहां बात बनेगी। तो स्वीकार करने के लिए भगवान की कथा है। अस्पताल है ये भी। दो तरह के रोग होते हैं जीव को, एक आधि एक व्याधि। व्याधि होती है शरीर में, फोड़ा फुंसी ज्वर ताप, ये सब चीजें ये तो पता लग जाएंगी ठंडा गर्म शरीर होगा तो। लेकिन एक होती है आधि। आधि माने चिंता। आपको कोई जीव दुखी कर रहा है, कोई बात दुखी कर रही है, तो बैठे आप यहाँ होंगे लेकिन खोपड़ी वहीं घूमी होगी। अब इसके लिए जाओ किसी अस्पताल में, मिलेगी दवाई? बोलो राधे राधे, मिलेगी दवाई? हर हर महादेव, नहीं मिलेगी। तो ऐसी चिंता के लिए, परेशानियों के लिए अभी कोई अस्पताल नहीं खुला हुआ है, उसके लिए यही औषधि है। बाहर से फोड़ा फिंसी हो जाएगी, कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा, लेकिन भीतर का उपचार बताने वाले कोई नहीं है। हमारे वैदिक शास्त्रों ने हमको भीतर से बलवान बनाने का ज्यादा प्रयत्न किया। शारीरिक रूप से हम भले ही सक्षम ना हो, बलवान ना हो, मानसिक रूप से अगर हम बलवान होंगे तो आधी बीमारियां तो अपने आप ही कट जाएंगी महाराज। और मानसिक रूप के जितने भी रोग हैं उनका उपचार केवल भगवान की कथा और भगवान का कीर्तन और भगवान का सत्संग ही और भगवान का नाम ही कर सकता है। इसलिए जब अवसर मिले बोलते रहिए। क्या बोलिए? प्रेम से बोलते रहिए।
सीताराम 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 गाओ रे। सीताराम सीताराम सब गाइए। सीताराम गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे। सीताराम 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 गाओ रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम गाओ रे। आज व्यवहार में देखा जा रहा है, धर्मी लोग रो रहे हैं और पापी लोग खुश हो रहे हैं। हाँ जी या ना जी? रावण के काल में भी ऐसा ही लगता था कि रावण मौज में सोने की लंका और पुण्य करने वाले को डांट पड़ती थी। लेकिन बाद में अंत क्या हुआ सबको पता है। कौरवों के शासन काल में भी यही दशा थी। दुर्योधन के पास सब कुछ था, इतनी बड़ी सेना थी, सब कुछ था। सब कहते देखो पांडव भगवान के साथ रहते तब भी दुख पाते हैं। कुंती को देखो, द्रौपदी को देखो। पर जब अंत निर्णय आया तो सब जानते हैं क्या दशा हुई। आज कोई अपने बच्चे का नाम जो है तो दुर्योधन नहीं रखता। एक घटना नहीं है, ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी हैं। पाप थोड़ी देर तो बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता भी है कि पापी आदमी जो है तो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है महाराज जी। लेकिन जो कच्चा वृक्ष होता है ना, आपके तो आसपास खूब खेती होती है, कच्चा वृक्ष जो होता है ना वो बड़ी जल्दी बढ़ता है पर खत्म भी तुरंत हो जाता है। पपीता सब ने देखा है, बोलो राधे राधे। कितने जल्दी, 1 साल में 1.5 साल में ही घर से भी बड़ा हो जाएगा और अगले वर्ष ही। और कोई बलवान बढ़िया वृक्ष होगा, देवदार का होगा, उसको समय लगेगा पर इतना मजबूत होगा कि कई वर्षों तक जो है तो उसे कोई ला नहीं पाएगा। पाप की बुनियाद जो है, पाप का प्रचार बड़ा जल्दी हो जाता है पर बुनियाद बड़ी भारी कच्ची होती है, कब समाप्त हो जाए। और पुण्य उसकी बुनियाद बहुत मजबूत होती है महाराज जी। भले ही प्रचार धीरे धीरे हो पर जितना होता है वो परिपक्व होता है। शिव महापुराण से अगर कोई अपने जीवन में अपराध हो गए और उसका प्रायश्चित चाहता हो तो भगवान महादेव की शरणागति, महादेव की शरणागति से ही कृष्ण भक्ति, महादेव की शरणागति से ही राम भक्ति और भगवान मां भगवती की भी सेवा, सदगुरु की सेवा भी करनी हो तो बिना महादेव के होने वाली नहीं। बोले पंडित जी आपने बोल दिया, हमने मान लिया, आप कथा करने आए हो, हम कथा सुनने आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन तर्क है बीच में, क्या कोई प्रमाण है? अपनी तरफ से ही बोले जा रहे हो। शास्त्र प्रमाण है कि किसी का मंगल हुआ हो तब जो है तो भागवत श्री शिव महापुराण में सुंदर, बड़ा सुंदर एक प्रमाण दिया है। क्या प्रमाण दिया? कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। किरात नामक एक नगर था, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, शरीर से नाम का ब्राह्मण था, वो काम का नहीं था। कभी उसने भगवान का नाम नहीं जपा, कभी भी नहीं। शिखा सूत्र से विहीन हो चुका था। काम क्या करता था? बोले हमेशा दूसरों को ठगने में लगा रहता था। अपने रिश्तेदार होते उनको भी ठगा, धन का प्रलोभन दे करके। स्त्रियों को नहीं छोड़ता, बच्चों को नहीं छोड़ता, बुजुर्गों को नहीं छोड़ता। क्षत्रिय वैश्य जो मिले किसी ना किसी नाम पर झूठी कस्में खा करके उनको ठगता और उसने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया। बिना मेहनत के जब पैसा इकट्ठा होता है तो घर में, परिवार में विकृतियां आती हैं। ऐसे अनुष्ठान नहीं होते घर में। ये तो अपना भी, हमारा भी अनुभव है। 25 वर्ष हो गए चोटी को गांठ लगाए हुए,
घर से निकले हुए, दुनिया भर के घरों में जा जा करके खाया हमने महाराज। और इतना कर अनुभव तो हुआ, कई ऐसे लोग हैं कि पता ही नहीं है कितना धन है उनके पास, पर उसमें मेहनत नहीं है, सिर्फ छल है और कपट है। सब कुछ है उनके घर में देखने को, दिखावे को, लेकिन शांति नहीं। चार लोग इकट्ठे नहीं बैठ पाते, जैसे मानो एक दूसरे को खाने को दौड़े दौड़े। ऐसी दशा हो गई है उनके घरों में। और वो चाहते हैं कि हम ये कर ले में, वो कर ले में, पर उनके हाथ से भागवत शिव पुराण तो छोड़िए, सत्यनारायण की कथा भी नहीं हो पाती महाराज। उनकी एक ही कथा होती है बाद में जाने के बाद, गरुड़ पुराण। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। हाँ, और जो कमाया भी हो खुद के काम भी नहीं आता उनके, पैसे रह जाता है। ऐसी दशा है। तो इस किरात में रहने वाले ब्राह्मण, इसका नाम था देवराज। इसने खूब ठगा सबको, खूब पैसा इकट्ठा किया, छल कपट से एकत्रित धन किया। और एक दिन एक शोभावती नाम की वैश्या का दर्शन हो गया। देखने में सुंदर थी। पुरुषों के पतन के दो कारण हैं मूल रूप से। पुरुषों के पतन के दो कारण। पहला कारण काम, दूसरा क्रोध। इन दो से समाप्ति होती है पुरुष की। अगर इन दो पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो वो साक्षात महादेव स्वरूप हो जाता है। महादेव स्वरूप नारायण। आज शोभावती ने भी दर्शन किया कि इसके पास पैसा खूब है। शोभावती ने कहा बढ़िया है, रूप स्वरूप भी अच्छा है, शरीर से भी ब्राह्मण है, और जो मर्जी धनी से अर्जित किया जा सकता है। महामूर्ख है, सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। रहने लगा उसके साथ। घर में पत्नी, घर में बच्चे, माता पिता बड़े अच्छे। पत्नी को पता चला पति की इस कृत्य का, पहले तो बताया नहीं शर्म लाज से। क्यों? बोले सास ससुर दुखी हो जाएंगे, बूढ़े हैं, परेशान हो जाएंगे, नहीं बताया। लेकिन बाद में आस पड़ोस से पता लगने लगा, और तब पत्नी ने भी बता दिया। तो पत्नी ने भी समझाया, नहीं समझा। माता पिता ने समझाया, नहीं समझा। और एक दिन शोभावती के चक्कर में निर्लज्ज हो गया, माता पिता को भी मार दिया, पत्नी को भी मार दिया। अब बाकी लोग भी डर गए, बोले हम समझाएंगे तो हम ही ना मार देंगे महाराज। तो जो करता है सो करता रहे। जब तक हमारे जीवन में कोई हमको रोक रहा है, कोई हमको टोक रहा है, ये समझो भगवान की बड़ी कृपा है। लगता बड़ा बुरा है। जब छोटी होती है ना उम्र, तो क्या लगता है, हमको कोई ना रोको, हमारी लाइफ है, हम जिएंगे अपनी तरफ से। हे मेरे भगवान, अरे उसी समय पिताजी आपका एटीएम बंद कर देवे, मोबाइल रिचार्ज बंद कर देवे, तो आपका फ्रीडम उसी समय निकल जाएगा सब। ये जितनी आजादी की बात करते हैं नौजवान लोग, जितने फ्रीडम की बात करते हैं, ये सब माता और पिता के मेहनत का फल है। सिर्फ उनकी मेहनत का फल है। अगर उनकी मेहनत ना लगे तो निकल जाएगी सारा फ्रीडम महाराज। नारायण। आज माता को मार दिया, पिता को मार दिया, पत्नी को मार दिया, जो भी हित की बात करता। शोभावती और देवराज खूब भोग में डूबे रहे अपने जीवन में। लेकिन भोग कब तक रहेंगे? जब तक शरीर स्वस्थ है, चमड़ा स्वस्थ है, तब तक रहेगा। भोग मरते नहीं है, भोगी बूढ़ा हो जाता है। तो वैश्या शोभावती तो चली गई अपना कार्य करके, सब धन इत्यादि लुटा करके। अब ये बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। एक दिन, बड़ी सुंदर कथा है, केवल एक दिन यात्रा कर रहा था। और यात्रा करते, कोई तीर्थ यात्रा नहीं कर रहा था, पर जाते जाते बीच में एक नगर पड़ा। उस नगर का नाम है प्रतिष्ठानपुर। आप में कितने लोग गए हुए हैं प्रयागराज? कितने लोग गए हैं प्रयागराज? एक ही माता जी गई? दो? हम पूछ रहे हैं तो आपको ये तो नहीं लग रहा कि अब कौन हाथ खड़ा करे? वैसे दो लोग नहीं गए होंगे, ज्यादा गए होंगे, हैं? अब बताओ सच सच कितने लोग गए? लगे उठने। वो दैया, भगवान ने माल का तू सारा हाथ ने उठा करता था, तू सब भगवान ने क्या पाप ने तू सारे बाबा जी। बोले पंडित जी हुई है, तेरा बस हुई है बजी, ये चाह रहे शांति करा। थोड़ी देर आराम कर लो।
आप जो भी लोग आएंगे ना रोज कथा करने के लिए, मैं आपके मन पसंद की एक बात नहीं कहूंगा, मैं बिल्कुल कड़वा बोलूंगा। अगर आप 50 सकते होंगे तो ही घर से पांव उठाना। हाँ, आप समझेंगे हम चिकनी चुपड़ी बातें सुनाएंगे आपको तो पिछली कथा का भी आपको पता है। हाँ, हम वही बात कहेंगे जो हमारे गुरुजी ने हमको बताई है। हाँ, जो यहाँ पर लिखी है वही बात कहेंगे। कोई गलत करे और कि वाह वाह हम करते रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बोलो राधे राधे। और कथा भी आपको जाग कर ही सुननी पड़ेगी और हंसते हुए सुननी पड़ेगी, पूरा मुंह करके नहीं सुननी। तब आप घर में ठीक है। आ सुबह तेरे थे जमाने डबड़ा टबरा सरा आशा नौ सुनानी मर्जी करें हंसते हंसते। बोलो राधे राधे। हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई तिलक लगा के नहीं आया है कि नहीं सुननी है पौनी, सुननी है पौनी, कोई जबरदस्ती नहीं है। और जब आप आ गए हो मुंह दिखाई के लिए तो थोड़ा हंसते हुए सुनोगे तो हमको भी आनंद हो जाएगा। मानो आपका कोई भाई या आपका कोई बेटा यहाँ बैठा हो और आपको कथा सुना रहा हो तो आपका मन कैसा होगा? आपको अच्छा लगेगा ना। बहुत हम टेढ़ा मेढ़ा भी बोलेंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो इसी भावना से आप आएंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा महाराज। और बोझा समझ करके आएंगे तो आप साथ वाले को भी परेशान करेगा। इसलिए यहाँ जरूरत नहीं, घर में बढ़िया रहेंगे सोफे पे आप। हर हर महादेव। हाँ, अब देखो पीछे बुजुर्ग भी हंस रहे हैं। बस ऐसे बुजुर्ग सब आए आप हंसते हंसते तो 11 दिन खूब महादेव की कृपा होगी। बोलो शंकर भगवान की। अब बोलो कौन कौन गए प्रयाग? अब बताओ कौन कौन? देखो खड़े खड़े आते हुए, अब सब लगे हाथ चक देगा तो नारायण। प्रयागराज में एक जगह है पुल के आगे झूसी, और झूसी को ही हमारे शास्त्रों में प्रतिष्ठानपुर कहा गया है। कौन सा नगर है ये? प्रतिष्ठानपुर। देवराज भी यहीं से कुछ यात्रा कर रहा था, पहुंच गया प्रतिष्ठानपुर में। और प्रतिष्ठानपुर पहुंच करके शिवालय था बड़ा सुंदर, भगवान महादेव वहां पर सुंदर विराजित थे। और ऐसी मंगलमय शिव महापुराण की कथा हो रही थी। शिव भक्त बैठकर कथा सुन रहे थे। पीछे से रास्ता था, गुजर रहे थे, वहीं पर तबीयत खराब हो गई। देवराज की तबीयत खराब हो गई, पसीने पड़ने लगे, गिर गया धरती पे। लोगों को पता चला तो भक्त बैठे थे सेवादार, उन्होंने देखा अरे महाराज क्या हो गया, तुरंत उठाया और लेके आ गए। पानी वानी पिलाया तो थोड़ा ठीक हो गया। अभी कथा शुरू हुई थी तो उसको भी बिठाया। उसका कभी मन नहीं हुआ कथा सुनने का, पर फिर भी बैठा और लगभग 1 दिन की कथा सुनी उसने। वो भी मन इतना अच्छा नहीं था। और 1 दिन की कथा सुनने के बाद वो घर को गया और 1 महीने के बाद उसका शरीर पूरा हो गया। भोगी शरीर था तो मरेगा ही मरेगा। 1 महीने के बाद उसका शरीर पूरा हो गया। पर उस 1 महीने में कथा सुनने से लेके उस मरने के समय के बीच में जो 1 महीना था, भगवान की कथा सुनकर उसके मन में चिंतन ये हुआ क्या कि हमने व्यर्थ जीवन गवा दिया। इस कान को तृप्त करने में, आंख को तृप्त करने में, जीभा को तृप्त करने में, चमड़े को तृप्त करने में, नाक को तृप्त करने में, गुप्त इंद्रियों को तृप्त करने में मैंने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। सच्चा आनंद तो कुछ और था। सच्चा आनंद। मैं तो बड़ा भारी अपराधी, मैं तो बड़ा भारी पापी, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं भगवान मेरा क्या करेंगे। हैरानी की बात है उसने कोई और पुण्य नहीं किया अपने हाथ से, और दूसरी बार कथा भी सुनने को नहीं मिली। पर मैं गलत हूं ये धर्मशास्त्रों में सुन करके उसने स्वीकार किया और महादेव का चिंतन करके, कथा का चिंतन करके शरीर छूट गया उसका, मर गया वो। और मरने के बाद संतों ने क्या कहा, शिव पुराण में कहते हैं कि यमदूत पहले लेने के लिए आए थे, जैसे अजामिल को आए थे लेने के लिए, ऐसे यमदूत उसको भी लेने के लिए आए। लेकिन यमदूत पहुंचे और उसी समय भगवान शिव के भी गण हाथ में त्रिशूल लेकर के त्रिनेत्रधारी बनकर सामने खड़े हो गए। झगड़ा हो गया दोनों में। कोई बोले महाराज हाँ, अरे भाई तुम क्यों आ गए यहाँ पर, महादेव ने क्यों भेजा तुमको यहाँ पर? बोले हम इसको लेने आए देवराज को। बोले गलती हुई होगी, आप जिसको लेके जाएगा वो तो महादेव के पास जाएगा, लगता है नाम एक बराबर है, गलती हो गई। ये वाला देवराज तो कभी महादेव के लोक को जा ही नहीं सकता। क्यों? बोले इसने माता को मारा है, इसने पिता को मारा है, इसने पत्नी को मारा है, व्यभिचार कुकर्म सब बुरे कर्म किए हैं, खान पान कुछ नहीं, सबको ठगा है। ये तो सपने में भी नहीं जा सकता महादेव के द्वार पर।
इनको तो हम यमपुरी लेकर के जाएंगे, कुंभी पाकर और आदि नरकों में डाल डाल करके खूब इसको यातना देंगे। सारी बात सुन ली शिव गणों ने और उसके बाद यमदूतों से कहा, बोले तुम भले ही कुछ भी कहो, लेकिन महादेव ने हमको यहाँ पर भेजा है। इसने सारी उम्र पाप अपराध किए हैं, पर मरने से 1 महीना पहले इसने तीर्थ में भगवान की कथा सुनी है। और कथा सुनने के बाद इसने मन में विचार किया क्या कि हम अच्छे नहीं हैं, हम अपराधी हैं। और यह भी संकल्प किया कि अब दूसरी बार अपराध नहीं करेंगे, पर मैं प्रायश्चित क्या विचार करूं, प्रायश्चित क्या विचार करूं। और भगवान का स्मरण करते करते कि प्रायश्चित क्या विचार करूं, शरीर छूट गया। और भाव क्या है, बोले अंतमति सो गति। सारी उम्र अपराध, आखिरी समय में भगवान नाम आ गया तो उसने कल्याण कर दिया। अब यहाँ पर बुद्धि लगती है जीवों की, क्या कहते हैं, बोले तब तो बढ़िया है, अभी तो बड़ी लंबी उम्र है, तो बोले अभी तो जो मर्जी कर लो, आखिर में बोल देंगे राम। अरे मेरे भगवान, कोशिश कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए। अंतिम समय में अगर अभ्यास नहीं हो ना बाबा जी, तो बच्चे भी बोलेंगे, बेटा बोलेंगे पिताजी माताजी के कान में, क्या बोलो राम, तो पिताजी गाली देंगे। अभ्यास जिस चीज का होगा वही मुंह पे आएगा। माताजी को बोलेंगे क्या, बोलो राधे राधे, तो मैया लठ मारेगी, करेगी हमें राधे राधे बोल रहा है, हमें राधे राधे बोल रहा है। क्योंकि स्वभाव में जो चीजें होती हैं वही अंतिम समय में ध्यान रहती है। इसलिए समय रहते ही भगवान का नाम का अभ्यास हो जाना चाहिए। मैं हर कथा में कहता हूं क्या कि और कुछ हो ना हो, ये बोलते रहो रोज क्या, हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। इतना बोलने में क्या खर्चा हो रहा है। आप नौकरी करो, चाहे नौकर रखो, चाहे पढ़ रहे हो चाहे पढ़ा रहे हो, ये बोलते रहोगे तो बड़ा भारी मंगल है भाई, बहुत ज्यादा मंगल है। हम सनातनियों का दुर्भाग्य है, आप सिख के पास चले जाओ, छोटा सा बच्चा भी होगा ना, अभी उसने पगड़ी भी धारण नहीं की होगी, अमृत भी नहीं छका होगा, अभी जूड़ी लगाता होगा सिर्फ। छोटे से सरदार को, उसके बच्चे को या उसकी बिटिया को पूछो, लेकिन देखना उनकी वस्त्र भूषा और उनके मुख से सुनो तो तुरंत सुखमणि साहिब जी के पाठ, सुंदर जो है तो जप्पू साहिब का पाठ सिर पर ढक करके जो है तो बोलना शुरू कर देंगे। छोटे छोटे बच्चे भी। मुसलमान बच्चों के पास चले जाओ, मजाल है महाराज कोई ऐसा बच्चा मिल जाए जिसको कुरान याद ना हो, कलमा याद ना हो, बोलो राधे राधे। चले जाओ किसी क्रिश्चियन क्राइस्ट के पास महाराज जी, उसको बाइबल का अंश याद ना हो तो। और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, आज हम अपने बच्चों को ये पूछें कि महाराज जी रावण को किसने मारा, कृष्ण ने कि राम ने, तो गूगल देखते हैं। उनको यही कन्फर्म नहीं है कि राम ने रावण को मारा है कि कृष्ण ने मारा है। और गायत्री मंत्र कहीं बोल भी दो तो क्या मंत्र बोले, भ्रुस, चले गया काम, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर कहते हैं कि हम बड़े भारी पढ़े लिखे हैं, हम बड़े भारी डिग्री होल्डर हैं। अरे आपकी डिग्रियां नहीं है वो, रट्टा लगाने को नहीं कहते पढ़ाइयां। और जो डिग्रियां मिली भी है ना, वो डिग्रियां आपको आपके माता पिता ने जो कमाई की है, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल वालों ने वो डिग्रियां आपको माता पिता की कमाई के टिकट दे दिए, टिकट दे दिए हैं बस। लाखों में खर्चा हो रहा है, लाखों में खर्चा हो रहा है, लाखों में खर्चा। उस पढ़ाई को करिए, वो आपका व्यवहार सुधारेगी, नौकरी चाकरी धन दे देगी आपको। लेकिन भगवान के नाम के साथ भी जुड़ेंगे तो भीतर से भी आपको आनंद आएगा। बुरा ना मानना, पर जो हम व्यवहार में देखते हैं, जितनी कर हमारी मति है वही बात तो बोलेंगे, पर व्यवहार में नौजवान युवा पीढ़ी आज बीपी से परेशान नहीं, शुगर से परेशान नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से परेशान नहीं है, किस चीज से, डिप्रेशन, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है। एक एक लौते लौते बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी किताबें उनको भर दी हैं और भीतर से बलवान है नहीं वो। बाहर से डिग्रियां बहुत हो गई और कहीं अगर एक आधा टेस्ट रह गया तो माता पिता बेचारे पहले भी परेशान और बाद में भी परेशान। हर हर महादेव। डिप्रेशन में चले गए बच्चे बहुत, क्यों? अंदर से बलवान नहीं है। अंदर से ताकत कहां मिलेगी? बॉर्नवीटा पी के, चमनप्राश खा के नहीं।
अंदर की ताकत ही भगवान की मंगलमयी कथा और कीर्तन है। ये आपको जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है तो रिफ्रेश करते हैं, हमारा टैब और हमारा लैपटॉप अगर हैंग हो जाए महाराज तो उसको रिफ्रेश दिया जाता है। ऐसे ही बाहर के व्यवहार की पढ़ाई को करते करते, काम धंधे को करके करके थक गए हैं, समझ नहीं आ रही है, बातें भूल रहे हैं, तो कभी कभी भगवान की कथा का, भगवान के नाम का अगर आप रिफ्रेश ले लेंगे तो आपको बाहर में भी और ज्यादा उन्नति मिलेगी और ज्यादा गति मिलेगी। इसलिए तो जोड़ा है भगवान ने। ये कभी मत कहिए कि अंतिम समय में भगवान नाम लेंगे, नहीं आता। अगर अभ्यास ना हो तो सही समय से अगर नाम लिया होगा तो ही अंतिम समय में वह याद रहेगा। कोई बुलाएगा भी नहीं तब भी याद रहेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवराज ने अंतिम समय स्मरण किया कि मैं गलत हूं, प्राश्चित विचार करने लगा, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूटा। तो केवल एक दिन की कथा से भगवान ने कृपा कर दी और यमपुरी को छोड़ करके भगवान महादेव के धाम को चला गया। बोलो शंकर भगवान की। धन्यः शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाक् मातृः पितृः वधूहन्ता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत क्षणात्। बोलो शंकर भगवान की। माता पिता पत्नी को मारने वाला और अभक्ष्य का भक्षण, अपेय का पान करने वाला भी अगर भगवान महादेव का नाम गा करके धाम को जा सकता है तो इस धरती पर किसका मंगल नहीं हो सकता। अर्थात हम जो भी काम करते हैं अगर सनातनी है तो भगवान के चरणारविंद में हमारी इतनी कर्निष्ठा जरूर होनी चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे। मैं उदाहरण देता हूं इसके बारे में, फिर ये आखिरी बात, फिर हम कथा पूरी कर देंगे। एक भाव गा करके, महादेव तेरी महिमा गा करके, फिर उसके बाद इस कथा को विश्राम कर देंगे। कौन सी बात? बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्यों करना है हमको सत्कर्म, क्यों करना है हमको भगवान के नाम का जाप, क्यों हमको भोजन भंडारा करना है, क्यों हमको कथा करनी है, यह बात का विचार। इसलिए एक उदाहरण से समझिए, बहुत अच्छा उदाहरण है, फिर हम कथा पूरी कर देंगे। अभी छुट्टी गई ना, महीने 2 महीने की छुट्टियां हुई ना बरसात की, तो कितनी खुशी होती है। अब जो समर विंटर का अलग अलग हिसाब है, कभी को किसी को कभी छुट्टी होती है, कभी किसी को छुट्टी होती है। तो प्राय कर जो 31 मार्च वाले, हम जैसे सरकारी स्कूल वाले, उनको तो यही बरसात की 2 महीने की छुट्टियां अभी जो गई, 2 महीने छुट्टियां होती तो कितनी खुशी होती थी, मौज आ जाती थी महिला जी कि क्या मतलब 2 महीने चैन मौज आनंद। लेकिन होता क्या था, 2 महीने की छुट्टियां तो होती थी पर एक झमेला होता था, क्या? होमवर्क, छुट्टियों का काम। हे भगवान, टीचर इतना दे देते थे, इतना दे देते थे। और क्या करते थे, अब मिल गया होमवर्क हमको घर का, और होमवर्क मिलने के बाद अब जो समझकार बच्चे, प्रायकर बेटियां ज्यादा समझकार रहती हैं, तो बेटियां उसी दिन से होमवर्क लग जाती करने। क्यों? बोले हफ्ते भर निपटाएंगी और दूसरे फिर हफ्ते भर बाद मौसी के घर में, मामा के घर में, बुआ जी के घर में मजे से 2 महीने काटेंगी। तो वो लग जाती थी होमवर्क में। बेटे महापुरुष होते हैं, वो कहते हैं मम्मा अभी आज ही तो छुट्टियां हुई हैं और आज ही शुरू हो गया होमवर्क, 2 महीने है, अभी 60 दिन है, तो चलो पहले बुआ के घर में, चलो पहले मौसी के घर में, चलो पहले ननिहाल मामा जी के पास, फिर देखेंगे। ऐसा करते करते वो बेटे आते थे तब पकड़ के लाना पड़, चलो भाई घरों, 1 हफ्ता रहा स्कूल खुलने। अब लाते थे बच्चों को, अब 1 हफ्ते में कहाँ होगा 2 महीने का काम पूरा। तो माता जी, पिताजी, बहन सब लग जाते थे रजिस्टर भरने में, पर जे पूरा हो जाओ काम। अब खुल गए स्कूल। अब जिनके होमवर्क पूरा है वो तो जैसे महिला परिवार बैठा है ना आगे, वो ऐसे बैठेगा हंसते हंसते, डर ही नहीं। टीचर भले कितना ही खराब हो पर होमवर्क पूरा है तो कोई डर नहीं है। पर जिसने या आधा किया है या किया ही नहीं है, उसके तो महाराज ऐसे मुंह फूला रहेगा।
वो डरा ही रहेगा, पता नहीं डंडा पड़ेगा कि मुर्गा बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। हैं? डरेगा कौन? जिसका होमवर्क अधूरा या है ही नहीं, और जिसका होमवर्क पूरा है उसे कोई डर नहीं है। यही जीवन का सच्चाई, यही जीवन का सत्य है महाराज जी। हमको आपको भी भगवान ने छुट्टी पे भेजा है। यहाँ पर किसी को 50 साल की छुट्टी है, किसी को 60 साल की है, कोई 70 साल की छुट्टी, कोई 80 साल की छुट्टी पर आया हुआ है। अब छुट्टी पर तो आया, कोई स्त्री बनकर, कोई पुरुष बनकर के छुट्टी पर तो आया। भगवान ने कहा मौज कर तू इतनी साल तक, बढ़िया सर्दी गर्मी बर्फ पहाड़ रेगिस्तान समंदर सब कुछ देश विदेश दिया घूमने को, पर छुट्टी देते हो भगवान ने काम का क्या? बोले होमवर्क भी दिया भगवान ने। क्या करना? बोले थोड़ा सत्कर्म करके आना, खाते मत रहना, खाते मत भरते रहना, तो उस खाते से निकाल कर जो खाया हुआ है थोड़ा औरों को भी भोजन भंडारे के रूप में खिलवाना। कभी गौ सेवा करना, कभी कन्यादान करना, कभी किसी गरीब असहाय की सेवा करना, और समर्थता हो तो खूब लंगर भोजन भंडारा कथा यज्ञ जो है तो करवाते रहना। अब जिन्होंने ये सब कार्य किए होंगे ना, उनको कोई डर नहीं होता मरने का, क्योंकि जाना तो मुझे भी है, आपको भी है, आपको भी है, सबको है, सबकी तिथि तय है। पर जो होमवर्क पूरा करता है उसको जातिवार डर नहीं होता। पर जिसने सारी उम्र ही लूट घसीट की हो, सारी उम्र लगा हुआ हो, हाँ? और इतनी उम्र के बाद भी एक दाना जो है तो किसी को अपने हाथ से नहीं खिलाया हो, उसका मुंह देखना जातिवार कैसा हो। बच्चे भी उसका फोटो नहीं लगाएंगे दीवारों पे, क्यों? दादाजी का फोटो, दादी। डरेगा वो मरने से जिसने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया महाराज जी, भगवान का दिया हुआ होमवर्क नहीं किया। और जिसने होमवर्क पूरा किया होगा है, उसे किसी प्रकार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। तो कहने की बात यह है, जितना कर जीवन हमारा रहा हुआ है, बाहर से खूब आनंद करिए, बढ़िया घूमिए फिरिए, लेकिन भीतर से बोलते रहिए हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं। अभी से जुड़ जाएंगे तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। जब तक यहाँ हैं आपका परिवार आनंदित रहेगा, और जब जाना भी होगा तो फिर मरने से कोई डर होने वाला नहीं है। जो भगवान का स्मरण करते हुए उसके धाम को जाता है, भगवान भी जो है तो उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। और जिन भोलेनाथ की कथा हम गा रहे हैं वो तो सब पर कृपा करने वाले हैं, स्वागत करने के लिए तैयार हैं अपने भक्तों का महाराज जी। हाँ? बोलो शंकर भगवान की। तो जो जीवन बीता सो बीता, जो शेष बचा है उस एक भी दिन को हम ऐसे नहीं बिताएंगे जिस दिन हमारे मुख से ऐसा ना निकले कि हम भगवान के और भगवान। बोलते रहो जब जब याद आता है, हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे। 11 दिन की कथा है यहाँ पर। 11 दिन हम दिन में कम से कम 2-3 बार कोशिश करेंगे कि आपको याद करवाते रहे। और बड़े बड़े मंत्र नहीं देंगे आपको, ये मंत्र रोज देते रहेंगे। क्या? हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं। फिर देखना कितनी कृपा होगी। महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। ओ भोलेनाथ महादेव तेरी महिमा सबसे न्यारी है। भोलेनाथ महादेव तेरी महिमा सबसे न्यारी है। ओ तेरे चरणों में प्रीति हमारी है। तेरे चरणों में प्रीति हमारी है। तेरे चरणों में प्रीति हमारी है। तेरे चरणों में प्रीति हमारी है।
हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं, हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। थोड़ी विपदा के बस हम मारे हैं, थोड़ी विपदा के बस मारे हैं, ओ थोड़ी विपदा के बस हम मारे हैं। थोड़ी विपदा के बस हमारे हैं। अब मैं खुश हूँ सब लीला तुम्हारी है, मैं खुश हूँ सब लीला तुम्हारी है, अब मैं खुश हूँ सब लीला तुम्हारी है। मैं खुश हूँ सब लीला तुम्हारी है। महादेव जय हो भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा बाबा मणि महेश की जय हो। दुनिया जो कहे वो कहती रहे, दुनिया जो कहे वो कहती रहे, बस हमें तेरे नाम की मस्ती रहे। हमें तेरे नाम की मस्ती रहे। दुनिया जो कहे वो कहती रहे, दुनिया जो कहे वो कहती रहे, बस हमें तेरे नाम की मस्ती रहे। हमें तेरे नाम की मस्ती रहे। अब और किसी से न यारी है, और किसी से न यारी है, अब और किसी से न यारी है। और किसी से न यारी है। महादेव जय हो भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। ओ महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। महादेव भोलेनाथ तेरी हर 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 महादेव। जय हो जय जय। तेरे चरणों की धूली से मिल जाऊं, तेरे चरणों की धूल से मिल जाओ। हाँ तेरे चरणों की धूली से मिल जाऊं। तेरे चरणों की धूल से मिल जाओ। नाता दुनिया से तोड़ तेरा हो जाओ, नाता दुनिया से छोड़ तेरा हो जाओ। ओ नाता दुनिया से तोड़ तेरा हो जाओ। नाता दुनिया से छोड़ तेरा हो जाओ। बस एक अर्ज ये हमारी है, बस एक अर्ज ये हमारी है। बस एक अर्ज ये हमारी है। बस एक हाथ उठा करके सभी बोलिए महादेव जय हो भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी
शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। शीतला मैया की जय। हम सब पहाड़ियों की जय। हम सब पहाड़ियों की जय। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया नमः पार्वती पताये हर 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 महादेव। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ शिव भोला नाम निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ शिव भोला नाथ निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ शिव भोला नाम निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये मुक्ति पंथ शिव भोला नाथ निराला नव ज्योति जगाने वाला। शिव नाम यही शिव धाम यही शिव नाम यही शिव धाम यही शिव नाम यही शिव धाम यही शिव नाम यही शिव धाम यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले शिव दर्श कराने वाले। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले शिव दर्श कराने वाले। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले शिव दर्श कराने वाले। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाले शिव दर्श कराने वाले। ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ ये विश्वनाथ ये अमरनाथ। ये सोमनाथ की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव शंकर